आपका पहला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है? ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी सांविधिक तरलता दर। आपका सही उत्तर है सी रिवर्स रेपो दर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 37 वर्ष। आपका सही उत्तर है बी 35 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आता है? ए गुप्त वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश, डी सैयद वंश। आपका सही उत्तर है डी सैयद वंश। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी प्लूटो, डी शनि। आपका सही उत्तर है सी प्लूटो। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ए एल्यूमिनियम, बी तांबा, सी शीशा, डी चांदी। आपका सही उत्तर है सी शीशा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ए 1951, बी 1995, सी 1997, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी 1995। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? ए इकहरी, बी दुहरी, सी ए एवं बी दोनों, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आपका सही उत्तर है ए इकहरी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अफ्रीका देशों में कौन सा देश क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है? ए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अल्जीरिया, डी सूडान। आपका सही उत्तर है सी अल्जीरिया। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? ए गृह मंत्रालय, बी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, डी द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। आपका सही उत्तर है ए गृह मंत्रालय। आपका अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा जिला सबसे आबादी वाला है? ए चूरू राजस्थान, बी थेनी तमिलनाडु, सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, डी थान महाराष्ट्र। आपका सही उत्तर है डी थान महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए मथुरा, बी आगरा, सी कानपुर, डी इलाहाबाद। आपका सही उत्तर है बी आगरा। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? ए विस्सू त्योहार, बी घुमसू नृत्य, सी पंचपुत्री जौनसारी देवी, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है
डी उपर्युक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए खरबार, बी बुक्सा, सी वनरावत, डी थारू। आपका सही उत्तर है सी वनरावत। आपका अगला प्रश्न है, अशोक का 14वां वृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था? ए कुशीनारा में, बी कौशाम्बी में, सी कालसी में, डी कालपी में। आपका सही उत्तर है सी कालसी में। आपका अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार किसके राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी स्विट्जरलैंड, डी इंग्लैंड। आपका सही उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ए नागरिकों और विदेशियों दोनों पर, बी केवल नागरिकों पर, सी केवल विदेशियों पर, डी केवल सशस्त्र बल के कर्मियों पर। आपका सही उत्तर है बी केवल नागरिकों पर। आपका अगला प्रश्न है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए वाराणसी, बी मथुरा, सी प्रयागराज, डी अयोध्या। आपका सही उत्तर है ए वाराणसी। आपका अगला प्रश्न है, 1851 विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ए जहांगीर, बी बहादुर शाह द्वितीय, सी औरंगजेब, डी नाना साहिब। आपका सही उत्तर है बी बहादुर शाह द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन ई, सी विटामिन डी, डी फोलेट। आपका सही उत्तर है डी फोलेट। आपका अगला प्रश्न है, चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। आपका सही उत्तर है डी यमुना। आपका अगला प्रश्न है, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी राजस्थान, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही उत्तर है डी अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी अशोक, सी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका सही उत्तर है डी चंद्रगुप्त मौर्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ए कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बी ब्रह्मपुत्र घाटी, सी तटीय केरल, डी तटवर्ती तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है बी ब्रह्मपुत्र घाटी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ए वाराणसी, बी झांसी, सी फतेहपुर, डी लखनऊ। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बताइए क्या होगा।
अगर आप नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।